आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रोज वीर्य निकालना जरूरी है। क्या ज़्यादा वीर्य निकलने के कारण हम किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। क्या डेली वीर्य निकालना चाहिए या कभी कभी निकालना चाहिए, या कोई व्यक्ति जो डेली रात को अपने हाथों के द्वारा डेली वीर्य निकाल रहा है, क्या आगे चलकर कोई बीमारी हो सकती है। इसी टॉपिक पे आज छोटे से छोटे वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे। वेलकम टू माय चैनल आलोक सर स्टडी। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको मन में जितनी सारी दुविधाएं हो उन सारी दुविधाओं से दूर करें और दूर करके आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, आप ज्यादा चिंतित ना हो। तो इन सारी टॉपिक पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि वीर्य का निर्माण होता किससे और किसका वीर्य ज्यादा मात्रा में बनता है, किसका कम मात्रा में बनता है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है समझने वाली बात है। देखिए, कुछ हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ हमारे अंदर कितना स्टेमिना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है हम क्या खाते हैं, हमारे डाइट में किस प्रकार का फूड आइटम शामिल है, इस पे भी सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि एक कहावत है कि जैसा आप अनाज खाओगे वैसे ही संतान उत्पन्न करोगे, और आप जानते हैं कि संतान उत्पन्न किससे होता है? वीर्य से। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक आम के पौधे लगाने के लिए सबसे पहले उसके बीज को हम जमीन में लगाते हैं, ठीक है, फिर जो है एक छोटा सा पौधा बनता है। वही चीज है हमारे पास, यानी हर पुरुष के पास, उसे कहते हैं वीर्य। यह वीर्य अगर आपका शक्तिशाली होगा, सपोज डेट मानते हैं कि आप अच्छा सा भोजन ले रहे हैं, अच्छा सा डाइट ले रहे हैं, जिस डाइट में आपका काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, फ्रूट्स, चना का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, चावल, रोटी, यानी भोजन के अच्छे से अच्छे सामग्री ले रहे हैं, तो आपका वीर्य ताकतवर होगा, तो आपका वीर्य शक्तिशाली होगा। ठीक है, अगर मानते हैं कि अगर हम कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार निकाल दे रहे हैं तो उससे आपको नॉर्मली इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप नॉर्मल रोटी चावल प्रतिदिन कर रहे हैं, बाहरी यानी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, या फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, किसी भी प्रकार के बढ़िया आइटम का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो है आपका वीर्य का फॉर्मेशन जो होगा, यानी वीर्य बनने की प्रक्रिया जो होगा वो तभी बनेगा, लेकिन उस मात्रा में, उस अच्छे अमाउंट में आपका वीर्य नहीं बनेगा। चाहे आप किसी भी डॉक्टर से आप एडवाइस लेके देख सकते हैं, वे लोग भी यही बात बताएंगे। देखिए, वीर्य बनने से हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति यानी ताकत मिलती है, और ताकत मिलती है जिसके कारण जो अंदर काम वाली इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी व्यक्ति को इन सारी इच्छाओं एकदम खत्म सी हो गई है, यानी उनके अंदर किसी प्रकार का कार्य करने का, बिस्तर पे किसी भी प्रकार का काम करने का इच्छा नहीं करता है, तो समझिए कि उनके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसके कारण उनका इच्छा बिल्कुल खत्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इन इच्छा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप अपने खाने में 2 चीज का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, सबसे पहला चीज की बात करें तो वो है ड्राई फ्रूट्स। दूसरा चीज की बात करें तो सिंपली जो आपके मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे केला हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, ये आपका एप्पल हो गया, अनार हो गया, ये सारे चीज, साथ साथ में दूध लेना, थोड़ा एक्सरसाइज करना। अगर आप ये डेली बेसिस पे रूटीन मेंटेन करते हैं, और रूटीन मेंटेन करने के बाद जो आपका वीर्य फॉर्मेशन होगा, यानी वीर्य जो बनेगा, ये बहुत ही अच्छा बनेगा और शक्तिशाली बनेगा। अगर आप सप्ताह में 1 से 2 बार निकाल भी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि नहीं निकालें, या 15 दिन पे 1 बार निकल गया, महीने में 1 बार निकल गया, ठीक है। ये पुरुषों की इच्छा है। अक्सर जब हम देखते हैं कुछ, तो हमारे अंदर भी एक प्रतिक्रिया जगने लगती है, मस्तिष्क में एक संवेदना होने लगती है कि हम काश ऐसे करते। हमारी कामों इच्छा पूरी करने के लिए हम कुछ गलत सपने देखते हैं, या कुछ अपने हाथों से भी गलती करके हम उसको बहा देते हैं। बहा देने के बाद जो है मन में एक बहुत ही अच्छा संतुष्टि मिलता है, शांति मिलता है, और उसके बाद हम अच्छे तरीके से सो जाते हैं। फिर उठते हैं तो ज्यादा कमजोरी महसूस नहीं होता। लेकिन वही जिन लोगों का पुअर किस्म का होगा, यानी काफी कम मात्रा में बनता होगा,
ठीक है, वीक होगा, कमजोर होगा, तो समझिए कि उनको एक बार निकालने के बाद ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलतियां कर दी। यानी ऐसा अगर आपको फीलिंग हो रहा है निकालने के बाद, तो आप समझिए कि आप में वीर्य का निर्माण बहुत ही कम हो रहा है। क्योंकि आप एक बार निकालकर जब इतना थक सकते हैं, 2 से 3 राउंड पे आप सोच सकते हैं मे बी हॉस्पिटलाइज ना हो जाना पड़े। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी शक्ति होती है। ये जो है वीर्य निकलने के बाद नींद भी अच्छी आती है, ठीक है, नींद अच्छी लगती है, क्योंकि निकलने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क से एक विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है, जो ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी थकान दूर हो गया और बॉडी को बहुत शांति मिलती है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है और नींद अच्छी लगती है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम निकालें। लेकिन अगर आप सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार अगर निकाल लेते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सामान्य हैं, यानी आप डेली सामान्य भोजन ले रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज अपने डाइट में शामिल नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छे हैवी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आप प्लीज सप्ताह वाला और 15 दिन वाले फॉर्मूला को भूल जाइए। कोशिश कीजिए महीना में ही एक बार करें, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि पहुंच सकती है। सबसे पहले आप अपने शरीर को बनाइए, अपने भोजन में ड्राई फ्रूट्स का अमाउंट को बढ़ाइए और तब जो है आप जिस प्रकार चाहे उस प्रकार निकालेगा। आपको हरासमेंट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। यानी एक प्रकार से बिस्तर के बाद आपको एक प्रकार से जो है ना, आपको अच्छा महसूस होगा, बढ़िया ब्यूटीफुल लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ किया, ठीक है, और आपको हरासमेंट महसूस बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो 15 दिन, 1 महीने, 1 सप्ताह इत्यादि निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपने बॉडी की स्टेमिना जरूर देख लें कि हमारी बॉडी जो है कितना झेल सकता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी की स्टेमिना जो है अलग अलग होती है। कोई 3 या 4 राउंड भी कर सकता है, कोई 1 राउंड में बस थक कर सो जाता है ना। तो ये सारी चीज बॉडी के पावर जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जानकारी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल वाले घंटी को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो विदा लेते हैं, जय हिंद।